वंदे भारत ट्रेन स्टेशन पर आ चुकी है। आज केंद्रीय मंत्री जी के द्वारा एक स्टेशन एक उत्पाद स्थल का लोकार्पण लीजिए। तो जिसका हमेशा इंतजार वो घड़ी आ गई और हमारे बीच ये वंदे भारत ट्रेन बक्सर स्टेशन पहुंच चुकी है। एक बार जोरदार तालियां। बड़ी खूबसूरत ट्रेन, जो सपना हम लोगों ने देखा था वो सपना आज साकार हो रहा है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, आधुनिक सुविधाओं से लैस अश्विनी चौबे जिंदाबाद, हमारी जितने भी बुलेट ट्रेन का नेता कैसा हो। भारत के साथ साथ जो द्रुत गति से 300 किलोमीटर चलने वाला अब विश्व का रिकॉर्ड भी हम तोड़ने वाले हैं भारत में। और अहमदाबाद मुंबई, अहमदाबाद मेरठ, ये दो जो बुलेट ट्रेन है वो भी चलने जा रहा है। आज 85,000 करोड़ की योजनाओं का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शिलान्यास किया। बक्सर में वन प्रोडक्ट की जो बात कहते हैं, वोकल फॉर लोकल, उसको भी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, उसका भी शुभारंभ हुआ। रामायण सर्किट की बात उन्होंने कहा है। सारे विकास हो रहे हैं। भगवान राम का ये कर्म भूमि है। मुझे विश्वास है कि आपका आशीर्वाद फलीभूत होते हुए दिखाई पड़ रहा है। आगे आपके आशीर्वाद से तीसरा चरण फिर से नरेंद्र मोदी, फिर से आपका बेटा का आप आशीर्वाद देते रहेंगे और आपका काम आगे द्रुत गति से बढ़ता रहा है। लागू किया है, इस बार लागू हो गया है सीए, क्या कहेंगे बाबा? मुझे लगता है कि जो भारत के अंदर हिंदू आज यहाँ रिफ्यूजी रहे बन के, और मुझे गर्व है कि पार्लियामेंट में उस कमेटी का मैं कन्वेनर भी बना था पार्लियामेंट में। और मैंने जगह जगह जा करके सभी जो अपमानित हो रहे थे वर्षों से, आजादी के बाद आज तक किसी ने इसको देखा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में आज सारे अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से जो हिंदू रिफ्यूजी हैं और जो तमाम जगहों के मुल्क के जो अन्य ईसाई भी है, कुछ पंजाबी सिख हमारे हिंदू भाई हैं, ऐसे सब लोगों को भारत की नागरिकता प्राप्त हो गया। और उसके लिए कल प्रधानमंत्री जी ने जो सीए कानून पार्लियामेंट में आया था उसको लागू करने का उन्होंने कल से घोषणा कर दी। इसके लिए पूरा देश प्रधानमंत्री जी को अपना आभार व्यक्त करता है। बहुत ही धन्यवाद, बहुत ही शुभकामनाएं। महागठबंधन समेत दीदी भी विरोध कर रही है। महागठबंधन के अलावा दीदी भी विरोध कर रही है। अरे महागठबंधन, ये सब लोग दीदी हो या दादी, कान खोल करके सुन लो, ये सब बंगाल की खाड़ी में समा जाएंगे। और जो इंडी है ये टुकड़ों टुकड़ों में बटा है। ये इंडी ठगबंधन, ऊपर में पप्पू और नीचे बिहार में गप्पू और बगल में उत्तर प्रदेश में सप्पू और बगल के बंगाल में बुआ के गोद में बैठा हुआ लप्पू। ये खानदानवाद को बचाने का, और मोदी देश को, राष्ट्रवाद को आगे बढ़ा रहा है। यह है ठगबंधनों की चाल। तो किसी के विरोध से कुछ नहीं होगा। इनके दांत खट्टे पीले हो जाएंगे और इन सबके दांत झड़ जाएंगे। प्रोडक्ट वो भी यहाँ शुरू होने जा रहा है। वोकल फॉर लोकल जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसका भी शुरुआत हो गया। साथ ही जो यहाँ का रेलवे का और जो हमारे दुर्गावती फ्लाइट जो हावड़ा से दिल्ली, वो उसका भी आज शुभारंभ हुआ। उस फ्लाइट का कौन सा, वो दुर्गावती वाला फ्लाइट जो है वो भी शुरुआत हुआ है। डेडिकेटेड कॉरिडोर, उसका भी शुरुआत हुआ। दुनिया में पहला भारत का यह स्थान रेलवे के दृष्टिकोण से अद्वितीय। आज 85,000 करोड़ की योजना प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए दिया है, जिसमें बक्सर की पहचान है। और बक्सर वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनने जा रहा है। ये हम सब लोगों के लिए सौगात है। और आज मैंने पांडेपट्टी जो रेलवे गुमटी के बगल में, जिसके कारण रेल के कारण वहाँ पानी जाम होता था, तो हमने 60 लाख रुपया रेलवे को और नगर विकास भारत सरकार की ओर से वो पैसा उपलब्ध करा करके उसका भी हमने शिलान्यास यहाँ से किया। और दुनिया की 5वीं आर्थिक शक्ति बने हैं और हर तरफ से काम हो रहा है, चारों तरफ काम हो रहा है, निरंतर काम हो रहा है। और भारत में लाखों लाख की परियोजना जो है रेलवे में चल रही है। और ऐसा नहीं सोचिए कि ये लोकसभा के पहले, ये निरंतर प्रयास है, निरंतर जो है काम हो रहा है। ये कांग्रेस में होता था कि केवल वो लोग झंडी दिखा के शिलान्यास करते थे और उसका उद्घाटन नहीं कर पाते थे।
और हम लोग जो है उद्घाटन करते हैं अपने कार्यों का, क्योंकि हम लोग के पास कमिटमेंट है। मोदी जी ने कहा है कि हम जो काम के लिए कमिटमेंट करते हैं उसको पूरा भी करते हैं। इसका मतलब कि देश में जो गारंटी मोदी जी ने दिया है वो गारंटी सत्य हो रहा है। आप जान लीजिए कि मोदी जी का गारंटी है कि देश को हम पूरी दुनिया के नंबर 1 पे लाएंगे, और उन्होंने दिखाया है कि दुनिया की 11वीं शक्ति से हमने तेजी से दुनिया की आर्थिक शक्ति में 5वीं शक्ति में हमने भारत को लाया है। तो ये भी सत्य है, जब वो कह रहे हैं अपने मन से कि हम दुनिया की तीसरी शक्ति बनाएंगे भारत को अगले टर्म में, तो ये भी सत्य है, मान के चलिए। और हम गरीब देशों की गिनती से अब बाहर चले गए, अब हम अमीर देशों की गिनती में आ रहे हैं, ये बड़े गर्व की बात है। और हमारे हिंदुस्तान के जिस रिफूजी को रिफूजी कहते थे, वो भारत में हिंदुस्तान में हिंदू लोग अब भारत की नागरिकता प्रदान करेंगे और भारत में सहयोग करेंगे। तो ये बड़े गर्व की बात है कि हमारे देश में सीए लागू हुआ है। ये तो पहले होना चाहिए था। धारा 370 को धराशायी कर दिया मोदी जी ने। भारत के 25 करोड़ गरीब लोग जो गरीबी रेखा से बाहर आ गए, उसकी आप चर्चा नहीं करते हैं। आप भगवान राम पर अटैक क्यों करते हैं? भगवान राम हमारी आस्था है, आस्था से जुड़ा प्रश्न है। कोई भी हिंदुस्तान में आप एक ऐसा घर बता दीजिए जहां पूजा नहीं होता है। तो हम धर्म को मानने वाले लोग हैं, हम सनातन को मानने वाले लोग हैं, और सनातन धर्म के साथ साथ हम विकास को मानने वाले लोग हैं। और दुनिया में हमारी विकास की रफ्तार बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रही है। और इसी कारण से मैंने बताया है पहले भी कि हमारी रफ्तार के कारण हम यूरोपियन कंट्री, एशियन कंट्री सब में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो तेजी से आगे बढ़ने वाले देश में है। और हमारे राम आए हैं, पुनर्स्थापन हुआ है। अंग्रेजों के पहले भी वहां पर जो है हमारे राम को उसी स्थान पर रहना पड़ा था, और बिना किसी उनके लिए भव्य स्थान जो बना है वो बिना भव्य स्थान में रहना पड़ा था। तो ये हमारे लिए बहुत दुखद बात थी। और 500 वर्षों के बाद जब वहां पे भगवान राम का पुनर्स्थापन हुआ है, तो पूरे हिंदुस्तान के लिए गौरव की बात है, हमारे सनातन परंपरा के लिए गौरव की बात है। गरीब नहीं बैठेंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि विपक्ष के पास कोई आंकड़ा नहीं है। बिना आंकड़ा के वो ऐसे आलतू फालतू बात बोलते रहते हैं। उनके लिए कोई विकास का कोई थीम ही नहीं है। उनके रीजन में केवल अपराध भरा। अपराधी लोग थाना के गेट के सामने हत्या करने लगे, अपराधियों का मनोबल इस तरह बढ़ गया। और बिहार के राजधानी पटना में जो है उनके रीजन में अपराधी लोग कार को घेर कर मतलब कि वहां पर हत्या करने लगे। और हम लोग जो है ये इस सिस्टम को खत्म करेंगे, अपराध को खत्म करेंगे बिहार से। जान लीजिए, ये 200 रुपये का ये आधा किलो जो प्रोडक्ट, आधा किलो 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वोकल फॉर लोकल, ये वोकल फॉर लोकल यहाँ का सर का मशहूर पापड़ी है। ये मशहूर पापड़ी में देश के सभी सांसद, विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री को पिछले साल मैंने प्रसाद के रूप में खिलाया था। आप लोगों ने छापा भी था। तो देखो बक्सर का ये पहचान देश और दुनिया में अब प्रधानमंत्री जी ने किया है। यहाँ लोगों को आने जाने में सुविधा होगी, और जनता की सुविधा, लोगों की सुविधा बहुत बड़ी चीज है। आराम से अयोध्या लेके जाएगी। बिल्कुल, हमारे राम जी के धाम जाएंगे, दर्शन करेंगे सुविधाओं के साथ। बहुत अच्छी बात है। बक्सर के लोगों के लिए बहुत फायदा होगा। एक तो सबसे पहले जो अब अयोध्या हम जाने के लिए इतना अच्छा साधन हो जाएगा हमारे लिए कि यहाँ से लोग जो अयोध्या, एक जो राम जन्मभूमि हमारा है, वहाँ जा सकते हैं। दूसरी बात कि एक नई टेक्नोलॉजी की गाड़ी हमें मिल रही है, तो लोगों को कम से कम जो गरीब हो, अमीर हो, जो भी है, यहाँ से जाएगा, सफर करेगा, बहुत आनंद आएगा। बहुत ही अच्छा है।